नमस्कार, माई सेल्फ अविनाश कुमार। आज हम पीजी के सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। यह प्राचीन भारत का टॉपिक का नाम है ईरानियन एंड मैसिडोनियन इन्वेजन्स। इसमें हम ये M201 के पेपर फर्स्ट का टॉपिक है, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ईरानी लोग हकमनी आक्रमण इस पर होता है ईरानी साम्राज्य के द्वारा। इसको हम एक डायग्राम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो देखिए, इसमें जो सबसे लेफ्ट साइड में एरो का निशान है वो ईरानी आक्रमण को बता रहा है, और ये सबसे राइट साइड में भारत के मैप को दिखाया गया है। ये वर्तमान का भारत है, ऐसा मैप उस समय नहीं था। मतलब चूँकि मैप तो बिल्कुल डिफरेंट होगा प्राचीन भारत में। उस समय अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान भी भारतीय उपमहाद्वीप में थे। तो ईरानी इन्वेजन जो होता है उसमें हकमनी साम्राज्य था, जो कि बहुत बड़े इलाके में उस समय फैला हुआ था, ईरानी वंश था, और इसका संस्थापक जो था वो साइरस था। उसके बाद दूसरा उत्तराधिकारी जो होता है साइरस का, वो होता है दारा प्रथम। तो दारा प्रथम के द्वारा जो है इस क्षेत्र में आक्रमण किया जाता है। इसमें देखिए, हमने दो पर्वत रेंज को दिखाया है, त्रिभुज के छोटे छोटे त्रिभुज बना के। उसमें किरथर रेंज है, जो कि आपके भारत के गुजरात के ठीक सामने वाला इलाका है। सुलेमान रेंज है, तो इस सुलेमान रेंज के ऊपर आप देखेंगे कि हिंदू कुश पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत में हम देखते हैं कि हिंदू कुश में ही आपका एक खैबर दर्रा उस इलाके में पड़ रहा है आपको, सुलेमान रेंज और हिंदू कुश के इलाके में। ये खैबर दर्रा जो है ये पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में, जिसका बॉर्डर अफ़गानिस्तान से लगता है। ये खैबर दर्रा जो है या बोलन दर्रा है, इन दर्रे के माध्यम से ही, दर्रे उसको कहते हैं, दो पहाड़ी के बीच में जो गैप होता है उसको दर्रा कहते हैं, ठीक है। तो इन दर्रों के बीच के माध्यम से ही विदेशी आक्रमणकारी भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में आक्रमण किया करते थे। प्राचीन काल में अगर खैबर दर्रे का हिस्ट्री को हम देखते हैं तो ये प्राचीन सिल्क रूट का भाग हुआ करता था। इसका सांस्कृतिक, इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस था। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि आक्रमण के क्या कारण थे। तो सबसे बड़ा कारण जो हम देखते हैं कि क्या कारण था कि उत्तर पश्चिम के इलाके में ईरानी आक्रमण हुआ। तो राजनीतिक एकता का अभाव उत्तर पश्चिम के इलाके में राजवंशों में देखा गया। इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि उत्तर पश्चिम में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान, जैसा कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में था कि वो एक अलग स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति। यहाँ पे क्या थी कि आपस में छोटे छोटे राजवंश जो थे आपस में लड़ा करते थे, जैसे कि कंबोज, गंधार, मद्र, ये आपस में ही लड़ते थे। आपसी राजनीतिक पॉलिटिकल यूनिटी इस क्षेत्र में नहीं थी। और दूसरी बात हम ये देखते हैं कि उत्तर पश्चिम के इलाके में मगध जैसा कोई पावरफुल एम्पायर भी नहीं था, जो इन आपस में लड़ रहे समुदायों को एकत्रित करता या एक सेंट्रल यूनिट, मतलब एक केंद्रीय सत्ता प्रदान करता, यह नहीं था। तो ये इसका फ़ायदा जो है राजा डोरियस जो था, या दारा प्रथम जिसको कहिए, या दारवाह्यू, इसने 516 ईस्वी में आक्रमण करता है और इसको इस क्षेत्र में जो है उसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है। फिर हम देखते हैं कि दूसरा क्या कारण है कि आक्रमण जो है अट्रैक्ट हुआ इस क्षेत्र में। तो अत्यधिक समृद्धशाली राज्य, भारत के उत्तर पश्चिम का यह सभी राज्य जो थे काफ़ी समृद्ध थे, गोल्ड वगैरह काफ़ी थे, जिससे राजस्व की काफ़ी प्राप्ति संख्या में होती थी। परिणाम स्वरूप विदेशी आक्रमणकारी को यह क्षेत्र आकर्षित करने वाला क्षेत्र साबित हुआ। यह देखते हैं कि इस क्षेत्र से ही बाद में जब डोरियस इस क्षेत्र को जीतता है तो यहाँ से 360 टैलेंट सोने की प्राप्ति होती है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये पूरा जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम का इलाका पर्वत पहाड़ों से भरा पड़ा था, आने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जो दर्रे हैं, पासेज जो जोग्राफिकल इंट्रेंस इनको प्राप्त करते हैं, इनको देते हैं, अनेक दर्रों के कारण हिंदू कुश पर्वत के दर्रे भौगोलिक रूप से आक्रमणकारियों के लिए प्रवेश को आसान बना दिया। गोमल दर्रा, बोलन दर्रा इत्यादि दर्रों ने प्राचीन काल से ही विदेशी आक्रमणकारियों को इस क्षेत्र में आने के रास्ते को सुगम बना दिया। अब ये सारे कारण थे जिसके कारण इस क्षेत्र में आक्रमण हुआ। इसके अलावा फिर हम बी पॉइंट पे नज़र डालेंगे। मैप में ये
जो हमने बनाया है उसके बी पॉइंट पे आप देखिए घटनाक्रम। तो सबसे सफल आक्रमण जो प्रथम बार वह होता है वो दारा प्रथम 516 ईसा पूर्व में करता है, और ये आक्रमण करके उस समय इसके टोटल 28 क्षत्रपियाँ थी ईरानी साम्राज्य का। 28 क्षत्रपियाँ कहने का मतलब क्षत्रप जो है जैसे आज राज्य प्रांत होता है उस तरह से ईरानी में इसको क्षत्रप कहा जाता था। तो 516 ईस्वी में ये घुस जाता है भारत में उत्तर पश्चिमी इलाके में, और पंजाब सिंधु नदी के पश्चिम के इलाके, देखिए पंजाब दो भागों में बटा है, एक पूर्वी पंजाब एक पश्चिमी पंजाब। आज पंजाब का जो पश्चिमी वाला भाग है वो पाकिस्तान में है। तो पश्चिमी सिंधु नदी के पश्चिमी के इलाके और सिंध को जीतकर, सिंध पाकिस्तान में है, उसको जीतकर अपने साम्राज्य में ये डोरियस प्रथम मिला लेता है और उसे 20वां प्रांत बनाता है। उसको जो है 20वां प्रांत बनाता है, मतलब क्षत्रप बनाता है। अब देखिए यहाँ से इस क्षेत्र में इसको काफ़ी बड़ी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होने लगती है। फिर डोरियस का उत्तराधिकारी कहा जाता है कि ये जो क्षेत्र था है ना, साम्राज्य का सबसे अधिक आबाद उपजाऊ वाला क्षेत्र था। सिंधु नदी के पश्चिम वाला यह हिस्सा 360 टैलेंट यानी सोने की राजस्व के रूप में फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलाकर कुल राजस्व का यह 1/3 राजस्व प्राप्त इसको होने लगा। फिर डोरियस का उत्तराधिकारी जो था वो जर्सीस था ने भारतीयों को बड़ी संख्या में फौज में भर्ती करता है। उसके पीछे ये कारण था कि यूनानी आक्रमण भी जो है इसको धीरे धीरे यूनानी खतरे को देखते हुए इसने भारतीयों को सेना में शामिल किया। अब भारतीयों को भी ईरानी कल्चर के बारे में इससे जानकारी, तो कल्चरल इंटरेक्शन भी होता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका क्या परिणाम निकलता है। परिणाम के दृष्टिकोण से हमने जो डायग्राम में बताया है कि इंक्रीज ट्रेड, कल्चरल कॉन्टैक्ट, मेकिंग इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख का निर्माण होने लगा, आर्ट पे पढ़ा, आर्किटेक्चर पे पढ़ा, स्क्रिप्ट पे पढ़ा, खरोष्टी लिपि जैसे मौर्य साम्राज्य अशोक के जो मिलते हैं बहुत सारे इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख वो खरोष्टी लिपि में मिलते हैं। अरेमाइक लिपि जो ईरान की लिपि है वो उसका प्रचार प्रसार भारत में बहुत तेज़ी से होने लगा। अरेमाइक लिपि से लोग परिचित होने लगे। फिर इंक्रीज ट्रेड हुआ, ईरानी सिक्के जैसे ईरानी सिक्के का पाया जाना, इससे पता चला कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत तेज होने लगी। सिक्के तो मिले हैं उत्तर पश्चिम में, ईरानी सिक्के मिले हैं, लेकिन फिर भी हम सिक्के से ये नहीं कह सकते कि भारतीयों को सर्वप्रथम सिक्कों का ज्ञान जो है ईरानियों से हुआ। ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि भारतीयों को पहले से ही भारत में आहत मुद्रा जिसको इंग्लिश में कहते हैं पंच मार्क क्वाइंस, PUNCHED, पंच्ड मार्क क्वाइंस यानी ठप्पा लगाना। जैसे हम आजकल कोई मुहर मारते हैं तो वो कस के चांदी के पत्थर बनता था, चांदी के पत्थर पे कस के जो है ठप्पे लगा के उसके सिक्के बना दिए जाते थे। तो ये सिक्के हमारे यहाँ पहले से प्रचलित थे। कला के क्षेत्र में ईरानी प्रभाव वास्तुकला में भी देखने को मिलता है। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि ईरानी एवं भारतीय संपर्क के परिणाम स्वरूप जीवन यापन, कला के क्षेत्र में और बहुआयामी इसका प्रभाव पड़ा, और बाद के दिनों में इनसे ही यूनानी आक्रमण को भी अट्रैक्ट किया और बाद में सिकंदर आक्रमण करता